नमस्कार दोस्तों, एक एनआई एक्ट से यानी चेक बाउंस से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा, रिसर्च कर रहा था तो देखा मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट पर मेरी नज़र गई। तो उसके बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटनाएं घटित करें। अगर होती हैं तो आप इस केस का स्टडी, अगर आपको चीज़ें पता होगी तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत भारी भरकम नुकसान से बच सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इसमें दो बिजनेसमैन होते हैं। बॉम्बे का मामला है, वहाँ पे दो, और क्या नाम है, एक दूसरे से पैसा आदान प्रदान करते हैं, लेते देते हैं, और तकरीबन 1.5 लाख का मामला होता है। अब चूँकि 1.5 लाख का मामला होता है और जो इसमें चेक धारक होता है, तो होता क्या है, वो जब चेक मिलता है तो चेक जाकर डालता है और चेक इनसफिशिएंस फंड की वजह से चेक बाउंस हो जाता है। तो चेक बाउंस होने के बाद में दूसरी पार्टी को वो नोटिस भेजता है कि आपके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है, तो आप हमें या तो इसका रिप्लाई कीजिए और पैसा दोबारा रिकवर करने की बात करते हैं, मांग करते हैं। अब चूँकि दूसरी पार्टी जो होती है ना तो चेक का अमाउंट का पैसा देती है, ना ही नोटिस का कोई रिप्लाई देती है। वह व्यक्ति जब लास्ट में ट्रायल कोर्ट में याचिका डालता है मजिस्ट्रेट के पास में, और वहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट होती है उस याचिका को खारिज कर देती है, यह कहकर कि इस रिटर्न मतलब इस चेक के अमाउंट को जो आयकर रिटर्न थी उसमें अंकित नहीं किया गया, उसमें डाटा नहीं दिया गया था, तो उसको खारिज कर दिया जाता है। व्यक्ति परेशान हो जाता है। फिर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका डालता है, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आती है। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट में, अब चूँकि देखिए जब कोई ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में याचिका डालता है तो इसका मतलब ये हुआ ट्रायल कोर्ट में कुछ त्रुटि हुई है या कुछ पॉइंट ऐसे छूट गए हैं जो कि अब हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हाई कोर्ट उस केस को अच्छे से, हाई कोर्ट के जो विद्वान जस्टिस होते हैं सभी दलीलों को अच्छे से सुनते हैं, केस को स्टडी करते हैं, उसके बाद में ये डिसीजन लेते हैं कि देखिए ऐसा है, जो एनआई एक्ट होता है यानी जो चेक बाउंस का मामला होता है उसमें आयकर रिटर्न को से कहीं भी कोई मतलब किसी भी तरफ से कोई भी तत्व प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि चेक किसी भी कारण से बाउंस हुआ है। तो जब चेक किसी भी कारण से बाउंस होता है तो एनआई एक्ट का मामला केस तो वहीं पे बन जाता है। तो हम इस तथ्य को रख के ध्यान में रखते हुए खारिज नहीं कर सकते केस को कि केवल इन्होंने आयकर रिटर्न में इसका जो 1.5 लाख रुपया उधार लिया था, जैसे भी कुछ किया था, इसका इन्होंने वहाँ पे डाटा प्रूफ मतलब क्या कहते हैं नहीं दिया था, या इसको वहाँ पे क्या कहते हैं इसकी एंट्री वहाँ पे नहीं दिखाई थी। तो इस आधार पर हम एनआई एक्ट को ठुकरा नहीं सकते हैं, और वो कैसे भी मतलब केस तो बन ही गया जब चेक बाउंस हो गया और नोटिस भी गई। सारी चीज़ें में ध्यान देते हुए केस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए ऐसा अगर कोई आयकर रिटर्न में ऐसा क्या कहते हैं अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देता, उसमें डाटा नहीं प्रोड्यूस करता, तो इससे भी एनआई एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।